नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं आज एक अहम खबर के बारे में जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत के लिए बांग्लादेश एक भरोसेमंद पड़ोसी मुल्क रहा है। साझा इतिहास और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका भी दोनों मुल्कों को करीब लाती है। बांग्लादेश हमेशा से ही भारत को अपना अच्छा दोस्त कहता रहा है, लेकिन इन दोनों दोस्तों में एक तीसरे की भी जोरदार एंट्री बीते कुछ साल में हो गई है। ये तीसरा देश चीन है, जिसने तेजी से बांग्लादेश में खुद को मजबूत किया है। चीन बांग्लादेश को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश का असर भी अब दिखने लगा है। ये बांग्लादेश के साथ संबंधों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के प्रभाव के लिए भी नई दिल्ली के लिए एक चिंता की विषय की बात हो चुकी है। पाकिस्तान में तो चीन का प्रभाव जग जाहिर है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में भी उसने हालिया सालों में खुद को तेजी से स्थापित किया है। बांग्लादेश की बात की जाए तो एक पनडुब्बी बेस $5 अरब की सहायता, भारत के साथ सिलीगुड़ी गलियारे के बीच बुनियादी ढांचा परियोजना, हथियार और ढाका के बीच सैन्य अभ्यास कर चीन ने भारत को ये साफ संकेत दे दिया है कि वह क्षेत्र अपना दबदबा बढ़ाने में कामयाब रहा है और अब बांग्लादेश और चीन की दोस्ती भारत के लिए खतरा बनती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश खास तौर पर बीते कुछ सालों में चीन की ओर चला है। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की जाए तो इसकी तैयारी चीन ने काफी पहले शुरू कर दी थी। उसने तत्कालीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद को 1987 में बीजिंग में यह बयान देने के लिए मजबूर किया था कि वह समुद्रोंगचू घटना की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना को बांग्लादेशी क्षेत्र के माध्यम से उत्तर पूर्व भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद दिसंबर 2002 में चीन ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के साथ एक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए और बांग्लादेश को $5 बिलियन से अधिक हथियार बेचे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब तीस्ता नदी में चीन $1 अरब की ड्रेजिंग परियोजना के साथ बढ़ रहा है। ये नदी परियोजना नेपाल और बांग्लादेश को अलग अलग करती है और शेष भारत को इसके उत्तर पूर्व से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करती है। भारत के साथ 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद चीन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जिम्फेरिस तक सड़क बनाई हुई है। अब आपको बताते हैं कि चीन ने बांग्लादेश में अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर भी $4 बिलियन खर्च किए हैं। आने वाले वर्षों में उसकी कुल $50 बिलियन से अधिक के निवेश की परियोजना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 साल पहले $1.2 अरब से बढ़कर पिछले साल $22 अरब हो गया है, जिससे भारत को पीछे छोड़ते हुए चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। बांग्लादेश में चीन की एक और अहम चीनी परियोजना कॉक्स बाजार के पेकुआ में बीएनएस शेख हसीना पनडुब्बी बेस है, जिसका उद्घाटन मार्च में चीन ने $1.21 बिलियन की फंडिंग के साथ किया था। इसमें यह पनडुब्बी और 8 युद्धपोत को रखा जा सकता है। इससे पहले 2016 में भी बांग्लादेश ने चीन से $205 मिलियन को 2 मिंग श्रेणी में पनडुब्बी और 8 युद्धपोत खरीदे थे। चीन ने उससे सहायता प्राप्त करने वाले देशों में दबाव डालकर अपना काम कराना, अपनी कला बनाना और ये अच्छी तरीके से सीख लिया है कि कैसे निवेश करके और छोटे देशों को अपने कब्जे में लिया जाता है। चीन ने ताइवान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ दक्षिण चीन सागर विवादों के संबंध में अन्य देशों के साथ एक चीन नीति का सम्मान करने की मांग की थी। मई 2021 में बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली चिमिंग ने ढाका और अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के साथ जुड़ने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि यह हमारे दोनों देशों के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चीन कुछ इस तरह की चालें चलकर भारत को चारों ओर से घेरने की प्लानिंग कर रहा है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।